वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का आने वाला कल कैसा होगा, ये साल कैसा होगा, पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे। ये आपका बड़ा फेवरेट सेगमेंट है जिसमें हम कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस भी करते हैं और आप न्यूमरोलॉजी के हवाले से जान सकते हैं कि आप कि अगले जो आने वाले साल में किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी, एजुकेशन के हवाले से, आपकी मईशत के हवाले से। और आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं 0518901007 और हमारा दूसरा नंबर है 0518901008। इम्तियाज़ अहमद साहब न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर सबसे पहले मीनवाइल जब तक कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पे एक बड़े चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, और जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है। सो लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कितने जल्दी हालात ठीक होंगे पाकिस्तान के, और क्या पाकिस्तान में आपको आने वाले या फिर आने वाले जो महीने इनमें स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आएगी। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। मैंने अभी एक और चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल था, उसमें यही बात की थी कि 4 अप्रैल के बाद जो है ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। और जैसे कि हालात बता रहे हैं, ये पॉज है, बताया जा रहा है कि पॉज। अब देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक शर की ताकत है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब जो ऊपर जहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, जो लॉबी ऊपर आ जाएगी ना तो जंग हो जाएगी, नेगेटिव अगर आ गई, और अगर पॉजिटिव आ गई तो फिर ये अमन की तरफ चला जाएगा। लेकिन जंग जो है वो पॉज पे है, कोशिशें हो रही हैं कि इसको रोका जाए। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने भी बताया कि देखें 2026 जो है ये 1 का साल है। अच्छा। 1 इज़ अ पावरफुल नंबर, 1 इज़ अ सूरज का नंबर, सूर्य का नंबर है। तो जब 1 का नंबर आता है तो लोगों की अनाएं ज़रा बढ़ जाती हैं। तो बड़ी बड़ी जो हैं ताकतें हैं या बड़े बड़े लोग हैं, इदारे हैं, या इंडिविजुअल सतह पे भी जब हम देखते हैं कि 1 जो है वो अपनी वो दिखाती है, एग्जिस्टेंस दिखाती है कि नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ। लेकिन यही साल जब 2 पे चला जाता है ना तो आप लेट गो करते हैं, आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके चलो ठीक है यार, इसको हम इग्नोर करते हैं, कोई और बात करें, तो वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। अब आपका सवाल ये देखें, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी और लग रहा है कि इस तरह से। अच्छा, क्यास तो है, के हवाले से क्या है? जी, मेटल प्राइसेस आगे बढ़ेंगी मजीद या फिर कम होंगी? ये मई का महीना तो जो है, मई के महीने के बाद जो है सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता फिर आना शुरू होगी। अच्छा, हाँ, फिर मामलात जो हैं वो बेहतर हो। पेट्रोल के हवाले से बात करूँ, बाकी तो सी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन और जो जैसे अब जैसे मैं अमेरिका का अगर नाम ले लूँ या उस हवाले से बात करूँ, ट्रम्प की, उसका जो नंबर है ना वो है एक राजकुमार का, उनका जो नंबर आता है ना न्यूमरोलॉजी में, उसको हम राजकुमार का नंबर कहते हैं। अच्छा। अब राजकुमार का नंबर जो होता है वो खेल रहा है, गेम में खेल रहा है। ये मैंने उस प्रेडिक्शन के लिए पाकिस्तान में भी यही कहा कि वो कह रहे हैं जी क्या करना चाहेंगी, ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा, ये गेम ही हो रही है ना, गेम है। सही। सॉलिड चीज़ नहीं हो रही है कि कोई सॉलिड आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाए, जंग पे खड़े हो जाएं या अमन पे खड़े हो जाएं। वो जब उनका दिल करता है, छोटे राजकुमार की जो हरकतें होती हैं, कभी तीर इधर फेंक रहे हैं, कभी उधर फेंक रहे हैं, ये उनका वो आ रहा है। वैसे भी उनके लिए अब आगे प्रॉब्लम्स तो बनेंगी, लेकिन अगर वो सेटल कर लें तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज ये मामला जो। और सर ये जो महंगाई का तूफ़ान है इसके हवाले से बताइएगा। आवाम सुनना चाह रही है कि महंगाई का तूफ़ान कब तक थमेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है। बिल्कुल, ये तो दुखती रग है सक। एक सिर्फ आप इसमें ये भी ऐड कर लें कि ये जो लॉकडाउन और जो रूट्स लग रहे हैं और ट्रैफिक जैम हो रही है और इस तरह का मामला है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी की चीज़ हैं जो कि वो बाद में उसका बेहतरी आ जाए, जो रिजल्ट्स हैं, और कंट्रोल किए जाए मामलात को। मैं ये समझता हूँ कि अभी तो ये दो एक महीने तो ये सिलसिला चलेगा। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं कि सर पूरी दुनिया में पेट्रोल कम हो रहा है, वहाँ इतनी नहीं है, तो ये पाकिस्तान का क्या मामला है? उसमें कुछ ऐसे सियासी मकासद हैं कि वो उसको पूरा किया जा रहा है। अदरवाइज देखिए, आप पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है कम हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि चले हम फिलहाल थोड़ा सा सख्ती से गुजर जाएं और आगे जो है बेहतर आ जाए। 2 महीने से पहले, अच्छा मैंने आपको ये बताया ना, देखें ये जो 1 का नंबर में, जैसे मैंने बताया, कोई भी साल का नंबर होता है। अच्छा, वो जब अपने पीक पे जाता है ना, अब 5 जो है ना, यानी 5 का महीना आएगा ना, 5 का हिस्सा आएगा, तो ये बैलेंस का नंबर होता है। मैंने पहले भी बताया 5 जो है, तो जब ये बैलेंस का नंबर जो है ना, इसमें
इसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता Diminishing डाउन आ होता जाएगी। जाएगा। अच्छा, जितना ये साल नीचे चलता जाएगा ना, जैसे हम डलवान में जब उतरेंगे तो ये अक्टूबर नवंबर में ना इसके वो असरात नहीं रहेंगे, वो फिर अगले साल का नंबर जो आएगा ना उस पे चला जाएगा, Convert हो फिर उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। जब आप उसकी सरहद में अक्टूबर नवंबर में, वैसे न्यूमरोलॉजी का नंबर जो है ना, जो साल गिना जाता है वो फरवरी से नया साल शुरू होता है, सही। लेकिन असरात आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी 2-3 महीने जो हैं ये क्यास में और इसी सिलसिले में सही। गुजरेंगे। सर कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं जिनका आपने बाकायदा तौर पर ये चेक करना है। हानिया 17 दिसंबर 1995। हानिया के हवाले से जी इस वक्त हिसाब किताब कर रहे हैं इम्तियाज़ साहब, और अभी हानिया आपको बताएंगे। हानिया ने हमें कॉल की थी 17 दिसंबर 1995। अच्छा, हानिया का मैं आपको बता दूं जल्दी से जो मैंने कैलकुलेशन किया। देखिए, एक तो हानिया का ये है कि इनकी लाइफ में ना, ये सुन लें कि इनकी गैर ज़रूरी डिले आता है, और ये फीडबैक भी दें कि मैंने ठीक कहा या नहीं। इनकी कामों में गैर ज़रूरी डिले आ रहा है, ठीक है, और इनको ये बैकिक और घुटनों में दर्द भी हो रहा होगा। अच्छा। अगर इनको ये देख लेंगी और फिर वो फीडबैक दे देंगी। और ये साल जो इनका जो है वो यही बता रहा है कि ये जो है ये साल जो है इनका लर्निंग ईयर है। अच्छा। जो कैलकुलेशन मैंने की है ना, लर्निंग ईयर। Learning year। इनको इस साल जो बॉस कह रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं ना, आंखें बंद करके सर झुका के बस करते जाएं। अच्छा। वो ये ना देखें कि बॉस ये मेरा ये काम नहीं था, ये मेरा काम, बस जो बॉस देता जा रहा है ये करते जाएं। अगला साल इनका जो है ये अपग्रेड करेंगी ये। और इनको जो है पिछला साल इनका थोड़ा बुरा था, सख्त था। अच्छा। ये साल जो है इनका लर्निंग ईयर है, यही इनको अगले साल बेहतरी में ले जाएगा। हो सकता है इनकी प्रमोशन के चांसेस जो ये आज सीखेंगे ना, मतलब अगर ये मार्केटिंग का काम करें, सारे अकाउंट का भी कर रही हैं, साथ कुछ और भी देख रही हैं, अच्छा। तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना। तो हानिया को चाहिए कि वो कोशिश ये करे कि सीखें। और बाकी ये कि इनका बाहर जाने का भी चांस है, वो भी बता दूं जो जल्दी से है। ये बाहर जाएंगी, ये कोशिश करें। और इनकी लाइफ में सक्सेस है, ठीक है, लिखी हुई सक्सेस है, सिंबल ऑफ सक्सेस। ठीक हो गया। और सर ये जो जिनकी लाइफ में सक्सेस भी होता है, जिनका लर्निंग ईयर चल रहा होता है, ये उस ईयर में अगर लर्निंग के अलावा कुछ और स्टेप लेना चाहे तो उनके लिए खतरनाक होता है। लेट्स सपोज लर्न नहीं करते और हम कहते हैं जी कि हम किसी और जगह पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सख्तियाँ हैं, ये भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है, तो फिर हानिया के लिए क्या होगा? नहीं, यही तो बता रहा हूँ ना। देखें, अगर आपको कोई बता देता है कि ये काम आपने, ये बड़े अच्छा सवाल किया आपने कि वो लोग जो है ना भाग जाते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वहाँ भी लर्निंग ही मिलेगी। वो देखिए, आप एक नई जॉब शुरू करेंगे तो सिरे से ही लर्निंग शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ रह के अगर आप लर्निंग करते हैं तो आपको चांसेस हैं आपके। सही हो गया सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इम्तियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें न्यूमरोलॉजी के हवाले से बता रहे थे। खबत हमारी सुबह की सोच से मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।